नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी एक पर्सनालिटी से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने मिसेस यूनिवर्सल ब्यूटी का ऑनर टाइटल हासिल किया। यही नहीं, उन्होंने बहुत से ब्यूटी के पेजेंट्स जीते और महिलाओं को ये दिखाया एक बार कि घर में चूल्हे चौके के साथ बिजी रहने के बावजूद भी आप बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया को बना सकते हो और बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। और आज की हमारी पर्सनालिटी है इसी फील्ड से एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत रेणुका नागपाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो रेणुका जी, अब शुरू करते हैं आपकी इस कामयाबी की बातचीत को लेकर कि कैसे आपने ये टाइटल हासिल किया, कैसे इस तक पहुंचे, हमारे दर्शकों को बताइएगा। आई एम रेणुका नागपाल और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि इस फील्ड में जो मेरा आना हुआ है वो मेरी फ्रेंड मिसिज रुचि नूला, शी इज़ अ मिसिज यूनिवर्स यूरेशिया, और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर करा था इसके लिए। और मैं आज उसको ही बोलूँगी कि वही एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा और मुझे इस लेवल तक वो लेके आए हैं। ठीक है, एक मैं बोलूँगी कि उन्होंने धक्का मारा लेकिन गाड़ी मैंने खुद चलाई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक एक इंसान स्टीयरिंग को अच्छा ना संभाल सके तो वो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती। बिल्कुल सही कहा। और कितनी देर से आप जो ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अब तो लुधियाना में हर जगह बड़े बड़े फंक्शंस में आपको एज जज भी इनवाइट किया जाता है, और बड़े बड़े शोज़ में जो हमारी यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री भी आपकी राय लेती है कि किस तरह से किया जाए। तो कितना टाइम हो गया और कितने शोज़ आपने ये किए हैं? मेरा 9 जुलाई को 1 साल अब कंप्लीट हो जाएगा और मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस लिए हैं लुधियाना में, और अपने बाद मैंने कम से कम 10 क्वींस को मैंने प्रमोट करा है। और मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि मैंने अपने बाद लुधियाना में 10 क्वींस को मैंने प्रमोट करा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाकई ये हैरानी वाली बात है कि आपने सिर्फ 1 साल में ही इतनी मेहनत की और इतनी आप बुलंदियों तक पहुंच गए। अब रेणुका जी, चलते हैं आपके बचपन की तरफ। आप कितने भाई बहन हो, कैसा रहा आपका बचपन, कहाँ आप पढ़े, तो कहाँ रहे बचपन में, क्या क्या शरारतें की और कैसी ज़िंदगी रही बचपन की? आपकी जो शरारतों वाली बात है, सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही आ रहा है कि मेरी मम्मा बोलते थे कि जब दोपहर को सब सो रहे होते थे तो तुम सबके डोरबेल बजाती थी जाके और सबको परेशान करती थी। और मेरा एक भाई है और मैं किशोर नगर से, लुधियाना से ही बिलोंग करती हूँ। और मुझे शुरू से ही, बचपन से ही मेकअप के सामान का बहुत शौक था और मुझे हर वक्त हाथों पे नेल पेंट्स लगाना। और जब भी मेरे पापा घर रात को आते थे तो वो मुझे डांटते थे कि तुम्हें और कोई काम नहीं, जब देखो तुम अपने हाथों पे नेल पेंट्स ही लगाती होती हो। वाकई बचपन बड़ा हसीन होता है, क्योंकि बचपन के समय में कोई टेंशन्स नहीं होती, कोई वरीज नहीं होती। तो आप अभी शादी के बाद, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो ज़िंदगी चेंज ही हो जाती है। ससुराल वालों की कई पाबंदियाँ होती हैं और कई चीज़ें उनको पसंद नहीं होती, और फिर बहुत मुश्किल होता है कि अपनी सोच को, अपने शौक़ को पूरा करना, और जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कितने साल से शादी के बाद आप जुड़े दोबारा कल्चरल फील्ड के साथ? मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि मुझे एक अच्छी फैमिली में मैं मैरिड हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करा है। देखो, जेंट्स तो घर से बाहर अपना ऑफिस में चले गए, पीछे से तो मम्मा ही होते हैं जो जिन्होंने हमारी हेल्प करनी होती है। तो उन्होंने ही मुझे गायत्री लेडीज़ क्लब भी ज्वाइन करवाया था, और उन्होंने ही बोला था कि नहीं, तुम अपने आप परफॉर्म करो या जो तुम्हारा मन है उस चीज़ में आप जाओ। तो मैं इस चीज़ के पीछे अपनी मदर इन लॉ का ही हाथ बोलूँगी कि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा कि तुम आगे बढ़ो। और आज जो मैं दिल्ली गई थी, मिसिज नॉर्थ इंडिया डेजल कंपनी में मैं गई थी, और उसके लिए भी देखो मेरी फैमिली ने बिल्कुल कोई हेजिटेट नहीं करा, बिल्कुल भी मना नहीं करा। उन्होंने बोला जैसे तुम्हें लगता है वैसे तुम करो। और दिल्ली जाने से पहले मुझे एक सीरियल की भी ऑफर आई थी, और उसके लिए भी उन्होंने मुझे मना नहीं करा, शूट वगैरह भी हो गया था, लेकिन वो मेरी आगे खुद की एक अभी चॉइस थी कि मैं उस चीज़ में जाऊँ या ना जाऊँ। बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कल्चरल फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है, तो मैंने अक्सर देखा है कि अखबारों में बड़ी बड़ी आपकी तस्वीरें
और बहुत प्रशंसा के आपके लिए शब्द अक्सर ही आए रहते हैं, और सोशल मीडिया पे तो आप हर टाइम ही छाए रहते हो। तो इसके अलावा, कल्चरल के अलावा, क्या आप कोई सोशल फील्ड में भी जुड़े हो, कोई एनजीओ से, और क्या क्या आप सोशल काम करते हो? हमने एक 6 गर्ल्स का ग्रुप स्टार्ट किया है दिशा फाउंडेशन से। हमने एनजीओ अपना खुद का शुरू करा है, और इसमें हम सबसे बड़ी बात है कि हमने 24 गर्ल्स को और ज्वाइन करा है, और हमारी हर महीने एक एक्टिविटी होती है, और वी आर चार्जिंग जस्ट 250 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम एवरी गर्ल, और उससे हम अपनी चैरिटी भी करते हैं और अपना बहुत अच्छा हम ग्रो भी कर रहे हैं। और हर महीने हम कोई ना कोई, जैसे वृद्धाश्रम चले गए या गौशाला चले गए, या लास्ट हमने जो एक करा था, हमने जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको हमने नॉलेज दी थी काफ़ी चीज़ों की, जो गर्ल्स एक दूसरे से शेयर तो करती है, लेकिन वो ऐसी होती है, जो बातें होती है वो बता नहीं पाती हैं। तो हमने उन लोगों को मोटिवेट करा, एक चीज़ के लिए उनको जागरूक करा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो मिडिल क्लास की फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, उनको हमने बताया कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपनी सफाई कैसे रखनी है। हमने उन चीज़ों की उनको नॉलेज दी। इवन जो बच्चे, गरीब घरों के जो बच्चे, जो कभी लोगों के घरों में काम करते थे, आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन मेरी भाभी हैं, जो उनका नाम है आराधना ढिंगरा, वो उन बच्चों को वहाँ उनके घर से लेके आती है, उनको क्लास लेके जाती है, उनको कंप्यूटर भी सिखाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई आप सोशल कामों में तो और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इसमें एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि जब एक मैरिड वुमेन के लिए सारे परिवार को देखना, बच्चों को देखना, किचन को संभालना, घर के काम को देखना, और ऐसे में जब कल्चरल या सोशल फील्ड को भी हम चुनते हैं तो कई बार दोनों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो? टाइम का तो ये है कि घर में चलो मम्मा है, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ के बारे में। और ये मेरे को लगता है कि आपके माइंड में होता है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, जब आपके सामने कोई काम पड़ा तो आप उठते हो और आप करते हो, और आप एक्टिव भी रहते हो। और मैं बताऊं, मैं जिम भी जाती हूँ, सुबह 1 घंटा उसके लिए भी निकालती हूँ। उसके बाद अपना सारा रूटीन्स को मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने काम को कैसे मैनेज करना है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे घर को मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं। बाकी आप कोई अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, मैं ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करती हूँ। और इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं माउंट आबू गई थी। अचानक ही गई थी कि चलो जाओ, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ मुझे टच हुई वो थी एक पॉजिटिविटी, जिस वजह से मुझे जो लगता है कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो कुछ हिस्सा उस चीज़ से भी मेरा साथ कनेक्टेड है। क्योंकि ये जो मुझे मिसेस नॉर्थ इंडिया डेजल का जो ऑफ़र है, मुझे माउंट आबू में ही आया था जब मैं आश्रम में गई थी माउंट आबू के। तो उस वक्त लगा था कि पता नहीं, ये एक तो सिंपलिसिटी है, एक ग्लैमर की लाइफ है, तो मुझे लगा कि मुझे पता नहीं उस साइड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर फील हुआ कि नहीं, अगर ये चीज़ आई है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसके पीछे कि मुझे इस तरफ लेके जा रही हैं। अगर मेरे को वहाँ जाना ना होता तो ऑटोमेटिकली मैं वहीं पे स्टॉप हो जाती, लेकिन नहीं, मैं बढ़ी हूँ, आगे बढ़ी हूँ। और अब देखो 1 साल होने को आ रहा है, 9 जुलाई को मेरा पूरा 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। और जो भी मैंने अचीवमेंट्स 1 साल के अंदर हासिल करी हैं वो आप सबके सामने ही है। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, बहुत अच्छी हाइट तक आप पहुँचे हो रेणुका जी। और आखिर में हम उन महिलाओं के लिए आपका संदेश लेना चाहेंगे जो सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं और घर की समस्याओं के कारण अक्सर टेंशन या डिप्रेशन में या बीमारियों से घिरी रह जाती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं पहले यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने अंदर पहले आप पॉजिटिविटी लाएं। जब एक औरत अपने अंदर पॉजिटिविटी लाती है और उसको ये होता है कि नहीं, ये काम मैंने करना है और करके दिखाना है, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो उसको रोक नहीं पाएगी। और आपको ऑटोमेटिक खुद को लगेगा कि जो नेगेटिविटी है वो मेरे से दूर जा रही है, और जो आपके कुछ काम जो रुके होते हैं वो भी हो जाते हैं। प्लीज़ लेडीज़ को मैं यही मैसेज दूंगी कि जो उनके अंदर टैलेंट छुपा है, जो शादी से पहले वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हैं,
अपने आप को किसी ना किसी फील्ड में लाओ। मैं ये नहीं कहती कि अगर मैं फैशन फील्ड में तो आप फैशन फील्ड में ही आओ, नो। मैं कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट अपने आप को प्रूव करके दिखाओ दैट यू आर ए वुमन, और अपने आप को प्रॉपर उस चीज़ पे खरा उतरो और सबके लिए एक मोटिवेट बनो और सबको एक मॉडल बनो, रोल मॉडल बन जाओ एक तरह से। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, क्योंकि आज आपके साथ इस विशेष भेंट से हमारे वॉइस ऑफ एशियंस के बहुत से जो फीमेल दर्शक हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी और आगे आने की एक उनमें चाह जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले हम सभी हमारे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके, नई नई कहानियाँ, विश्व की अनोखी खबरें और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको हम मिला सकें। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर वंदना और माइक पर मुझे यानी सुखविंदर सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।